Very good morning, my dear students. Today topic starts semiconductor. Semiconductor means हिंदी में इसका नाम है अर्धचालक और इसके बेस पर पूरी अगर जिस बच्चे को सेमीकंडक्टर आता है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स आसानी होगी समझने में। जिसमें सबसे फर्स्ट व्हाट इज सेमीकंडक्टर, इसकी डेफिनेशन एवरीबडी नोन। इट इज वर्क एज ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। It is work as a conductor and insulator. It is called to semiconductor. यह डिपेंड करता है तापमान और इम्प्योरिटी पर। हिंदी में मैं बोलूं तो यह वर्क करेगा कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह, इसलिए इसे अर्धचालक कहेंगे। और यह निर्भर करेगा तापमान और इम्प्योरिटी पर। तापमान को, टेम्परेचर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, या रूम टेम्परेचर को मीन्स ये होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन। ये हमारा सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी है टेम्परेचर बेस की। और टेम्परेचर बेस्ड डेफिनेशन लिखना है बच्चे को तो ऐसे लिखना है इंग्लिश में। केस फर्स्ट, व्हेन टेम्परेचर विल बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स 0 केल्विन या 273 डिग्री सेंटीग्रेड, then semiconductor work as a insulator। हिंदी बोलूं तो यह है कि जब तापमान का मान एब्सोल्यूट टेम्परेचर या 0 केल्विन हो तब सेमीकंडक्टर काम करेगा एज ए इंसुलेटर की तरह, कुचालक की तरह। केस नंबर 2, व्हेन टेम्परेचर विल बी रूम टेम्परेचर मीन्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन, then semiconductor work as a conductor। सेमीकंडक्टर काम करेगा कंडक्टर की तरह। मतलब इसका यही है, जब तापमान का मान रूम टेम्परेचर हो या 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन, जब सेमीकंडक्टर कार्य करता है एज ए कंडक्टर। ये टेम्परेचर बेस्ड डेफिनेशन होगी जो वेरी इजी होगी, हिंदी में लिखना हो चाहे इंग्लिश में लिखना हो। मैं इसका इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी में करता हूं या हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश में करता हूं। यही होगा आपका केस फर्स्ट। टेम्परेचर बेस्ड डेफिनेशन है देना है तो व्हेन टेम्परेचर विल बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन या -270 डिग्री सेंटीग्रेड, then semiconductor work as a insulator। Case number 2, when temperature will be room temperature means 27 degree centigrade या 300 Kelvin, then semiconductor work as a conductor। इसकी ये डेफिनेशन होगी। और इससे मतलब क्या समझे बच्चे के दिमाग में एक ही बैठा कि ये टेम्परेचर चेंज होने से यहाँ क्या चेंज हो रहा है। यहाँ टेम्परेचर चेंज होने से यहाँ टेम्परेचर का मतलब बच्चे को मालूम है कंडक्टर में वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। यहां पर वही पॉइंट है, टेम्परेचर इंक्रीज है या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये रिलेशनशिप है यहाँ पर सेमीकंडक्टर में, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर में रिलेशनशिप है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस डिक्रीज। ये प्रॉपर्टी होती है। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से कितने पहुंचा दिया 300 केल्विन तक, तो हमारा ये कंडक्ट एज ए सेमीकंडक्टर वर्क करता है एज ए कंडक्टर। इस प्रॉपर्टी के साथ हम यहाँ पर वेरी मतलब टेम्परेचर वेरी है तो रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। इसलिए यहाँ पर सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस का एक रेंज होगा जो हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस रेंज आर इक्वल टू 10 की पावर -3 ओम टू 10 की पावर +3 ओम। इस रिलेशन में या किसी बुक में ये लिखा हुआ है 10 की पावर -4 ओम टू 10 की पावर +4 ओम।
ये भी पॉसिबल है। अब अगर मैं इसी चीज को टेम्परेचर रेजिस्टेंस बेस्ड डेफिनेशन देना चाहूं तो यहां पर सीधी सी बात है भाई, अगर आपका रेजिस्टेंस ये किस में होगा, ये होगा टेम्परेचर जब आपका कितना हो, ये 0 केल्विन हो, तब हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, -3 10⁻³ ओम, ये रेजिस्टेंस वैल्यू होगी। अगर जब टेम्परेचर का वैल्यू 300 केल्विन हो, मतलब रूम टेम्परेचर हो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 300 केल्विन पर 10⁻³ ओम होगा और 0 केल्विन पर रेजिस्टेंस हाई होगा, 10⁻³ ओम होगा। ये हमारा रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप है। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस रिलेशनशिप इनवर्सली होता है, तो उसके रिलेशन से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ये रिलेशनशिप है। तो अगर आप इसका हमारा डेफिनेशन रेजिस्टेंस बेस्ड डेफिनेशन देना चाहते हैं तो यहां पर सिर्फ एक ही शब्द लिखना है, व्हेन टेम्परेचर विल बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर देन सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस, देन सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस will be 10⁻+4 ओम इक्वल टू, और व्हेन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो जाए देन सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 ओम, या R इक्वल 10⁻⁻4 ओम। ये रिलेशनशिप होता है भाई। मे बी आपसे पूछा जाए भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो हमारा रेजिस्टेंस रेंज हाई होगी कितना, मे बी मैक्सिमम 10⁻+4 ओम। अगर हमारा 10 रूम टेम्परेचर, अगर हमारा रूम टेम्परेचर हो तापमान, तब हमारा सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी लो होगी, और वेरी लो लगभग कितना 10⁻³ ओम या -4 ओम के आसपास होगी। ये हमारे की रिलेशनशिप होता है रेजिस्टेंस वेरिएबल का, जो आपको यहां पर याद होना चाहिए। ये कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस, कब, रूम टेम्परेचर पर, तो टिक मारना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सीधा वेरी लो है लेकिन कितना, -3 दे रखा है और किसी में और ज्यादा दे रखा है, -5 दे रखा है, लेकिन -3 इज बेस्ट। -3 -4 के रिलेशन में देखना होता है। अगर किसी में +3 दे रखा है रूम टेम्परेचर पर तो वो हो ही नहीं सकता, +4 दे रखा है, ओनली माइनस वाली रेंज को टिक मार के चलेंगे भाई। कंडीशन ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है मतलब 0 केल्विन, तो हमारा रेजिस्टेंस हाई रेंज में होगा, और वो कितना होगा 10⁻+3 ओम मे बी, या +4 ओम के आसपास होगा। इससे इसके रिलेशन में कोई भी है तो आंसर होगा। अगर आपसे रूम टेम्परेचर बोला जाएगा तो उसका रिलेशन 10⁻⁻4 या -3 हो सकता है, ये आपको याद रखना है। रिलेशन ऑफ टेम्परेचर की बात हो गई, इससे टेम्परेचर से इसमें सेमीकंडक्टर में क्या क्या चेंज हो सकता है। अब ये सोचिए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कंडक्टर और इंसुलेटर में 4 पैरामीटर और एक 5वां एनर्जी होता है। उसका रिलेशनशिप हर बच्चे को आना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए किसी भी मटेरियल में 4 हमारे, जैसे आप बच्चे को मालूम है ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, ये कंडक्टेंस है और ये कंडक्टिविटी। एनर्जी गैप भी होगा। 5वें ये 5 पैरामीटर होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। किसके बेस पर, यहां रेजिस्टेंस में मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया भाई, सेमीकंडक्टर 2 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और इंप्योरिटी। तो हमारा यहाँ टेम्परेचर बेस रेजिस्टेंस चेंज हो गया, अभी मैंने बताया, तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, कंडक्टेंस चेंज होगा, कंडक्टिविटी चेंज होगी और एनर्जी गैप भी चेंज होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं एक टेबल बना रहा हूं शॉर्ट में, जो हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, शॉर्ट में याद होना चाहिए। मैंने कहा टेम्परेचर इंक्रीज मींस रूम टेम्परेचर, मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज, एनर्जी गैप डिक्रीज। और
एब्सोल्यूट टेम्परेचर है मींस 0 केल्विन है, तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज, रजिस्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज, कंडक्टेंस डिक्रीज, और हमारा एनर्जी गैप भी इंक्रीज होगा। ये सारी बात होगी। बच्चे को मालूम होना चाहिए टेम्परेचर बेस पर क्या क्या चेंज होते हैं। ये 5 पैरामीटर चेंज होते हैं। अगर आपने कहा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, आप बता दीजिए मुझे। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एनर्जी गैप डिक्रीज होगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव थॉट से मैंने बनाया है, ट्रिक है ये, और इस टेबल के बेस पर आपको कोई भी आंसर दे सकता है। और एक टेबल और मैं एक ट्रिक और बना देता हूं, जिससे वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर का सीधा आंसर देखने के लिए, और कितनी थ्योरी लिखना चाहो लिख सकते हो इससे। कोई कहता है बच्चा मेरे को सर थ्योरी लिखना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी रेजिस्टेंस की थ्योरी लिखी। ऐसे ही आप यहां पर एक टेबल मान लीजिए, मैंने ट्रिक बना दी यहां पर 1/T R मतलब रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, और रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टिविटी के, और रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली होता है, कंडक्टेंस के, और रेजिस्टिविटी किसके, कंडक्टिविटी के, और दूसरा हमारा एनर्जी गैप। ये पांचों का रिलेशनशिप मैंने टेम्परेचर वेरिएशन के साथ बना दिया। टेम्परेचर चेंज करेंगे, कहने का मतलब है सेमीकंडक्टर को गर्म करेंगे तो क्या क्या चीज ऊपर नीचे होगी। सिंपल वे में बोलूं तो टेम्परेचर गर्म करने से भाई हमारा टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बोथ आर इंक्रीज, और एनर्जी गैप डिक्रीज। ये हमारे मेन पॉइंट हैं जो बच्चे को याद होना चाहिए। सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो ये 5 पैरामीटर चेंज होंगे जो हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और जवाब देना है आपको। मैंने आपको एक रेंज बता दी थी, रेजिस्टेंस की रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻4 ओम से 10⁻+4 ओम। -4 ओम किस पर होता है, रूम टेम्परेचर पर, +4 ओम किस पर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। ये आपको डायरेक्ट टिक मारना है ऑब्जेक्टिव थॉट से। कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भैया टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सेमीकंडक्टर में तो क्या इफेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली इस टेबल से आप टिक मार देना, आपका कोई ऑल ओवर वर्ल्ड ये चलेगा। इंडिया छोड़ो, ऑल ओवर वर्ल्ड यही थॉट होगी। इसी बेस पर हम लोग कोई भी बुक को उठा के, डगलस बेल, जेबी गुप्ता, मिलमिन एल्कियास या एनी बुक, आप किसी का भी आंसर इससे चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव थॉट से यही होगा। अब ये मैंने आपको बता दिया, थ्योरी से जितनी चाहे इतनी लिख सकते हैं। पहली अगर टेम्परेचर बेस रेजिस्टेंस की लिखना है तो मैं अभी लिख चुका हूं, व्हेन टेम्परेचर विल बी 0 केल्विन देन सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी 10⁻+4 ओम इक्वल टू 10⁻+3 ओम भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव थॉट से। अगर हम कहते हैं व्हेन टेम्परेचर विल बी रूम टेम्परेचर देन सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी 10⁻³ ओम या 10⁻⁴ ओम के इक्वल होगी। अगर हिंदी बोलूं तो यही है कि जब तापमान का मान कमरे के तापमान के बराबर है तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस वेरी लो होगा, और वो कितना होगा, 10⁻³ ओम या 10⁻⁴ ओम होगा। अगर कमरे का तापमान न होकर के एब्सोल्यूट बोला जाए, एब्सोल्यूट को हिंदी में बोलते हैं परम शून्य तापमान, अगर हमारा परम शून्य तापमान है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेमीकंडक्टर में बहुत अधिक होगी। कितना हो जाएगा, लगभग 10⁻+4 ओम या 10⁻+3 ओम होगा। यही हमारा सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तब सेमीकंडक्टर कैसा काम करेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एज ए कुचालक का काम करेगा और रूम टेम्परेचर पर एज ए चालक का काम करेगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ ये टेबल बनाई है, इसमें रूम टेम्परेचर लिख दिया तो भाई रेजिस्टेंस हमारा लो, रजिस्टिविटी लो, कंडक्टेंस हाई, कंडक्टिविटी हाई, एनर्जी गैप लो। रेंज वैल्यू तो होगी लेकिन अब ये याद रखना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हाई, रजिस्टिविटी हाई, कंडक्टेंस लो, कंडक्टिविटी लो, और एनर्जी गैप हाई होता है। ये हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपैरिजन बेस पे भी बनते हैं जो सीधा जवाब दे सकते हैं इस टेबल से। हर बच्चे को ये टेबल आनी चाहिए। सेमीकंडक्टर की थ्योरी मैं चाहूं इससे पूरा 2 पेज भर दूं, बस वर्ड चेंज करना है, वेरी जी इंग्लिश में लैंग्वेज लिखनी है,
when temperature will be absolute, then semiconductor work as a insulator, then resistance value will be इतनी, रजिस्टिविटी वैल्यू जो भी है आप लिखना चाहें, रेजिस्टेंस वैल्यू हाई, रजिस्टिविटी वैल्यू हाई, कंडक्टेंस वैल्यू लो, कंडक्टिविटी वैल्यू लो, एनर्जी गैप हाई, ये थ्योरी बना सकते हैं। और मैं कहूं रूम टेम्परेचर के शब्द के साथ बोलूं तो क्या बोलूंगा, व्हेन टेम्परेचर विल बी रूम टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस, भाई सेमीकंडक्टर वर्क कैसे करेगा, पहली बात एज ए कंडक्टर, और रेजिस्टेंस का वैल्यू लो होगा, रजिस्टिविटी की वैल्यू लो होगी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हाई होगा, और एनर्जी गैप लो होगा। ये प्रॉपर्टी आपको आनी ही चाहिए, और ये इस टेबल में ही सारे कुछ समाया है, और इस ट्रिक बेस पर मैंने एक ट्रिक बना रखी है, इससे चाहूं जो थ्योरी लिख सकता हूं, सीधा यहां से जवाब देना है। मैं अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं। अभी बच्चे के दिमाग में एनर्जी गैप की बात आ रही है, तो यहां पर एनर्जी गैप भी पता होना चाहिए। भाई एनर्जी गैप का रेंज भी है, फिक्स है, जो हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। मटेरियल बेस पर हम बात करते हैं। भाई यहां एनर्जी गैप की बात हो रही है, ईजी के बारे में, ईजी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप इनवर्सली होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एनर्जी गैप डिक्रीज होगा, तो इसके रिलेशन से आपको जवाब देना है कि यहां पर भाई आपको बच्चे को मालूम होना चाहिए ये कंडक्शन बॉन्ड है और ये वैलेंस बॉन्ड है, इसकी रेंज फिक्स होती है, इसकी रेंज फिक्स होती है। जैसे जस्ट लाइक टू हियर, अगर मैं Eg की वैल्यू की बात करता हूं, Eg लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दूं मैं, भाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, एनर्जी गैप का मान हमेशा कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। मैं प्रॉपर्टी बेस पे बात करूंगा, तो भाई आपको पता होना चाहिए एक हमारा एनर्जी गैप मटेरियल बेस पर सिलिकॉन और जर्मेनियम का अलग अलग होगा, पर याद होगा इसके रिलेशन में आपको जवाब देना होगा कि भाई यहां पर सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात होगी, तो वहां पर हम बात करेंगे। तो एनर्जी गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर कंपटीशन में पूछते हैं। भाई यहां पर मेन चीज ये है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको हर चीज का जवाब देना चाहूंगा, बस ये समझ लीजिए। अभी मैंने यहां पर एक ही चीज बताई थी, यहां पर एनर्जी गैप डिक्रीज और इंक्रीज ये होता है। अभी आपको एक चीज देखना है कि यहां पर भाई एनर्जी गैप के बेस पर हम बात करेंगे, तो एक रेंज की जगह वैल्यू होगी। अभी इधर देखिए, इधर देखिए भाई यहां पर एनर्जी गैप क्या है, सेमीकंडक्टर में Eg का मान 2 से कम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। बट आपसे कोई भी चीज पूछी जाती है, भाई सेमीकंडक्टर के एग्जांपल एवरीबॉडी नोन क्या क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। भाई यहां पर सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात हो रही है, किसमें, यहां पर आपसे पूछा जाता है ये सिलिकॉन है, और सिलिकॉन में टेम्परेचर बेस पर बात होगी। टेम्परेचर एक तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा और एक रूम टेम्परेचर होगा, एक 0 केल्विन, दूसरा 27 डिग्री सेंटीग्रेड मींस रूम टेम्परेचर। अब सिलिकॉन में कोई भी चीज पूछते हैं आपसे, सिलिकॉन में कितना और जर्मेनियम में कितना, भाई हर बच्चे को मालूम होना चाहिए एक रेंज होती है। भाई सिलिकॉन में अगर हमारा रूम भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 0 केल्विन है, तो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, फिक्स है। और कंपटीशन में यही पूछा जाता है, डीएमआरसी या कोई भी कंपटीशन आप उठा के देख लीजिए, सीधा वैल्यू पूछी गई है। अगर सिलिकॉन की बात हो रही है और आपसे पूछा जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम एनर्जी गैप, भैया इसका एनर्जी गैप क्या है, Eg ये बोलते हैं इसको, इसका Eg का मान कितना है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम है तो बच्चे को मालूम होना चाहिए एनर्जी। गुरुजी या तो जर्मेनियम, जर्मन में मुस्लिम, तो मुस्लिम किसको पसंद करते हैं 786 को, तो 0.786 होता है, 0.786 होता है जर्मेनियम में। भाई जर्मेनियम के मान लीजिए वहां मुस्लिम बहुली एरिया है, और वहां फेमस क्या होगा, फेमस 786 होता है, तो मैं पॉइंट और लगा देता हूं 0.786 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर मैं यहां पर
छोटा सा उदाहरण, टेम्परेचर बढ़ गया, उधर ट्रिक में देखिए टेम्परेचर बढ़ गया तो एनर्जी गैप डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें हो गया सिलिकॉन में, और जर्मेनियम में कितना हो गया Eg इक्वल टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, घट गया। तो ऐसे भाई एनर्जी गैप के ऊपर डायरेक्ट टिक मारना है, सीधा वैल्यू वेरिएशन होता है, आई एम एग्री, पर सिलिकॉन और जर्मेनियम के बेस पे बात की जाती है तो याद होना चाहिए सिलिकॉन में कितना एनर्जी गैप, कब और कैसे। ये 4 क्वेश्चन तो यही दिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टिक मारने के लिए। ये पैरामीटर्स होते हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। किसी बुक में अगर भाई 0.7 की जगह 0.6 लिखा हुआ है तो चलेगा भाई, ये वेरिएशन है, हम अच्छी बुक फॉलो करते हैं तो किसी में इसमें जब में संद्रली 0.7 लिखा हुआ है और इनमें 1.1 लिखा हुआ है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये सिलिकॉन का और जर्मेनियम के पैरामीटर है एनर्जी गैप का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर बेस्ड डेफिनेशन क्लियर है, कोई भी डाउट हो दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सीधी सी बात है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर रेजिस्टेंस के इनवर्सली होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली होता है। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगी, कंडक्टेंस चेंज होगा, कंडक्टिविटी चेंज होगी, एनर्जी गैप चेंज होगा। एक ही शब्द है भाई, ये 3 पैरामीटर तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिक्रीज होते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और एनर्जी गैप। बाकी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर। यही रिलेशनशिप, अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, एनर्जी की डिक्रीज मतलब इंक्रीज होगा। तो प्रूफ के रूप में मैंने लिख चुका हूं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही कंपैरिजन बेस पे आते हैं, बच्चे कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो इस ट्रिक को याद रखना, बस वेरी इजी होगा आप सीधा आंसर देने के लिए। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बेस क्लियर है। नेक्स्ट हमारा अगले टॉपिक सब टॉपिक नंबर 2 आएगा, उसमें इंप्योरिटी बेस होगा जिसको मैं पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, थैंक यू। आपके दोस्त और कोई जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।